दोस्तों, आपने सुना होगा कि ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है, लेकिन एक दिलचस्प तथ्य यह है कि रूस ने इसमें कोई नई तकनीक नहीं दी है। दरअसल यह ओनिक्स नाम की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर आधारित है, जो रूस की एक मौजूदा तकनीक है। यह मिसाइल अपने तेज गति और सटीकता के लिए जानी जाती है और इसकी रेंज भी काफी प्रभावशाली है। ब्रह्मोस की रेंज लगभग 290 किलोमीटर है, जो इसे सामरिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए अत्यधिक प्रभावशाली बनाती है। हाल ही में एक अध्ययन सामने आया है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। यह अध्ययन यूक्रेन के खिलाफ रूस की मिसाइलों के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। खास तौर पर यह देखता है कि कौन सी मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक भेदने में सक्षम रही हैं। इस अध्ययन ने एक नई रोशनी में यह दिखाया है कि किस प्रकार रूस की विभिन्न मिसाइलें कार्य कर रही हैं और उनकी प्रभावशीलता क्या है। हैरानी की बात यह है कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिन्हें दुनिया में सबसे प्रभावशाली माना जाता है, उनकी सफलता दर बेहद कम है। किंजल मिसाइल, जो कि एक एरो बैलिस्टिक मिसाइल है, का केवल 25% सफलता दर है, यानी 100 फायरिंग में से 25 मिसाइलें यूक्रेन के द्वारा रोक ली जाती हैं। इस आंकड़े ने रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को अजेय माना जाता है। इसके अलावा दो अन्य मिसाइलें, कंडर और कैलिबर, की सफलता दर तो और भी खराब है। कंडर का 37% और कैलिबर का 7% है। 50% फेल्योर रेट है। यह आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंडर एस्टिमेटेड किया गया है। यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस को अपडेट किया है और कई पुराने सिस्टम को आधुनिक तकनीक से बदल दिया है, जिससे उनकी प्रभावशीलता बढ़ गई है। अब बात करते हैं उन मिसाइलों की जो रूस के लिए कारगर साबित हो रही हैं। स्कंडल एम मिसाइल की सफलता दर केवल 4% है, जबकि ओनिक्स की असफलता दर लगभग 5% है। यह दर्शाता है कि ओनिक्स मिसाइल कितनी प्रभावशाली है। यूक्रेन के कमांडर भी मानते हैं कि ओनिक्स ने उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए उन्होंने ओनिक्स की सटीकता और प्रभाव को सराहा है, जो इसे एक प्रमुख हथियार बनाती है। ओनिक्स मिसाइल की तकनीक इसकी सफलता का एक मुख्य कारण है। यह मिसाइल पहले दुश्मन के सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाती है, फिर उसी के अनुसार हमला करती है। यही कारण है कि ओनिक्स ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को मात दी है। इसके अलावा यह मिसाइल विभिन्न प्रकार के युद्धाभ्यास करने में सक्षम है, जैसे कि समुद्री और जमीनी हमले। इसकी उच्च गति और सटीकता इसे न केवल एक प्रभावी हवाई हमला करने वाला हथियार बनाती है, बल्कि यह एक व्यापक स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी प्रदान करती है। इसके अलावा रूस के पास एक और हाइपरसोनिक मिसाइल है, इवन गार्ड, जो अभी तक प्रयोग में नहीं आई है। यह मिसाइल तकनीकी रूप से अधिक सक्षम है और इसे अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। यदि रूस इवन गार्ड का उपयोग करता है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसकी तकनीकी विशेषताएं किंजल की कमजोरियों को दूर कर पाती हैं। भारत भी अब अपने मिसाइल कार्यक्रम में तेजी ला रहा है। DRDO के वैज्ञानिक ब्रह्मोस की तकनीक को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत अब इस मिसाइल का ईंधन भी खुद तैयार कर रहा है। पहले इसे रूस से आयात करना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने अपनी तकनीक में सुधार कर लिया है, जिससे यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की सप्लाई की है और अब कई अन्य देश जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया और UAE भी इसे खरीदने के इच्छुक हैं। यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मोस वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहा है और अन्य देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने भी भारत की मिसाइल तकनीक की तारीफ की है। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हो रही है और यह आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखती है। ब्रह्मोस की एक और खासियत यह है कि यह एंटी शिप और एंटी ग्राउंड लक्ष्य दोनों को निशाना बना सकती है। यह न केवल समुद्री युद्ध के लिए उपयुक्त है, बल्कि जमीनी लक्ष्यों पर भी प्रभावी। इसके बहुउपयोगी स्वभाव ने इसे भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए एक अनिवार्य हथियार बना दिया है। इसके अलावा ब्रह्मोस की लागत भी अन्य समान तकनीक के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक है। यह इसे न केवल प्रभावशाली बनाती है, बल्कि इसके लिए कई देशों की रुचि बढ़ाने का काम भी करती है। भारत का उद्देश्य इसे अन्य देशों में निर्यात करना है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता और आर्थिक लाभ दोनों में वृद्धि हो सके। अब बात करते हैं ओनिक्स मिसाइल के प्रदर्शन के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार ओनिक्स ने यूक्रेन के खिलाफ अपने पहले
कुछ हमलों में जबरदस्त परिणाम दिखाए हैं। इसका उपयोग केवल एक सामरिक मिसाइल के रूप में नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार के रूप में भी किया जा रहा है। यह केवल एक मिसाइल नहीं है, यह एक संकेत है कि रूस अपनी सामरिक युद्ध तकनीकों को विकसित कर रहा है। ओनिक्स की रेंज और सटीकता इसे एक विशिष्ट उपकरण बनाती है। इसकी प्रगति के कारण भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भी अपनी सफलता के दर को बढ़ाने में सक्षम हो रही है। यह एक दूसरे की तकनीकी उपलब्धियों से सीखने की प्रक्रिया है जो अंततः दोनों देशों के लिए फायदेमंद। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह एक प्रतीक है। यह भारत की तकनीकी क्षमता और सामरिक सोच को दर्शाता है। भारत की इस तरह की उपलब्धियां उसे एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही हैं। हमें यह भी देखना होगा कि आने वाले समय में भारत अपनी रक्षा तकनीकों को कैसे विकसित करता है। क्या हम नई मिसाइलों, नई तकनीकों और नई रणनीतियों को देखने जा रहे हैं? यह सवाल केवल भारत के लिए नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी समय पर मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अपने विचार हमें में जरूर बताएं। आप हमें बताएं कि आपको ब्रह्मोस और ओनिक्स मिसाइलों के बारे में और क्या जानने की इच्छा है। आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद।